तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप 5 वो है सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, यानी इसमें हम सिलेंडर को इंस्क्राइब करेंगे किसमें, एक कोन के अंदर। जैसे नीचे क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए जब भी आप सिलेंडर बनाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगल जैसा ही लगेगा, मतलब ठीक है कि इसका ये रेडियस होगा इसका हाफ, बट अगर आप उसको 2D में उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको बिल्कुल वो रेक्टेंगल जैसा ही लगेगा। मतलब कभी अगर आपको ट्राइंगल में रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना पड़ेगा तो उसका मेथड भी ये सेम रहेगा। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी हमने कर्व सरफेस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। देखिए तो गिवन का मतलब हो गया कोन में दो चीजें होती हैं, एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है। तो दोनों को आप कुछ भी अगर लेट करेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। इज हाफ दैट ऑफ कोन, तो चलो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। ये तो आपको बाद में एज ए उसमें आंसर लेके आना है। तो नीचे देखिए एक कोन बना है जिसका रेडियस हम क्या मान लेंगे, रेडियस हम उसका आर लेट कर लेते हैं। तो ये आर क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये आर हो जाएगा आपका कांस्टेंट। और हाइट ऑफ कोन, ये जो अगर मैं कोन की पूरी हाइट को अगर मैं लेट करूं तो अगर मैं उसको साइड पे शो करूं तो पूरी जो हाइट ऑफ कोन है वो कितनी मैं लेट करूंगा, एच, कैपिटल एच। तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसको जो करने का तरीका, कई सारे तरीके होते हैं, जो बेस्ट तरीका जो हमेशा मैं फॉलो करना बेटर समझता हूं वो ये है कि जो सिलेंडर है उसका आप रेडियस लेट कर लो छोटा आर, इसका रेडियस हम लेट कर लेंगे स्मॉल आर, और इसकी मैं हाइट लेट कर लेता हूं स्मॉल एच। तो मैंने कितने वेरिएबल्स लेट कर लिए, मैंने 2 वेरिएबल्स लेट किए। तो अगर आप इस वाले कोन में ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मैं बी मान लूं, ये पॉइंट सी मान लूं, ये पॉइंट डी मान लूं, ये पॉइंट ई मान लूं। देखिए बेसिकली आपको एक रिलेशन लिखना होता है, उस रिलेशन से हम जो हमारे 2 अननोन है उसको हम एलिमिनेट करेंगे और एक बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, अगर आप पूरे ध्यान से देखें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनमें ये वाला एंगल कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो 2 एंगल इनके सेम है, 90 डिग्री की वजह से एक एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल्स दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इसका रेशियो ऑफ साइड्स लिख सकते हैं। यहां पर जो साइड BC है दैट अपॉन DE, तो जो BC है वो कितनी है, वो है R अपॉन DE। तो DE आपने क्या लेट करी हुई है, कैपिटल R, इज इक्वल टू AC अपॉन, अगर आप ध्यान से देखिए इसकी साइड है BC अपॉन DE और इसकी ये जो इसके साथ वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड है, ये है AC और उसकी बड़ी हो जाएगी बड़े वाले ट्राइंगल की AE। तो दिस विल बी इक्वल टू AC अपॉन AE। तो जो AE है वो तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वो कैपिटल H है, और जो AC है वो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये R और H का आपका रिलेशन आ गया। ये कहां पे काम आएगा, जब आपको वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, जब 2 वेरिएबल्स को आपने एक में लेके जाना है। अब आपको ये देखना है कि आपने इसमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है। तो आपने मैक्सिमाइज करना है कर्व सरफेस एरिया को। मैक्सिमाइज किसको करना है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया यानी साइड वाला, तो वो कितना होता है, 2 पाई R इंटू एच। अगर वो टोटल एरिया कहता तो हम 2 पाई R इंटू एच के साथ पाई R स्क्वायर 2 बार ऐड करते, एक ऊपर का एरिया एक नीचे का एरिया। तो ध्यान से देखिए, जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज करना है उसमें 2 वेरिएबल हैं, एक R और एक H। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे। हम R को भी कर सकते हैं, हम H को भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उसकी वैल्यू ऊपर से निकालिए। वैसे अगर देखा जाए आपको आंसर निकालना है रेडियस का, तो अगर आप चाहते हो कि आंसर डायरेक्टली आ जाए तो आप H को एलिमिनेट कर दीजिए, बट यहां से R आसानी से निकल रहा है, आप उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं H को एलिमिनेट करूं तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल r इंटू कैपिटल H अपॉन कैपिटल R। तो H माइनस R H बाय R ये किसके बराबर आ जाएगा,
इज इक्वल टू स्मॉल h। तो मुझे स्मॉल h की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरा सरफेस एरिया कितना बन जाएगा? सरफेस एरिया बन जाएगा 2 पाई r इंटू स्मॉल h, जिसकी वैल्यू है h माइनस स्मॉल r कैपिटल H बाय r। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो पूरा फंक्शन है उसमें एक वेरिएबल आ चुका है, वो है स्मॉल r। तो मैं इसको लिखूंगा 2 पाई, कैपिटल H में कॉमन ले लूंगा और r अंदर भेज दूंगा। तो आगे के स्टेप्स आप जानते हैं इसको कैसे करना है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से जो भी वैल्यूज निकलेंगी उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके हम प्रूव करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग है मैक्सिमा। और इसमें आप देखेंगे जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, आपको r और h का डायरेक्टली रिलेशन, स्मॉल r और कैपिटल R का डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बट आपको जो मेन इसमें याद रखना है कि जब भी आप एक सिलेंडर को एक कोन के अंदर इंस्क्राइब करेंगे, तो जो आपने रिलेशन निकालना है जिससे हम वेरिएबल एक करेंगे, वो रिलेशन निकलेगा दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करके। तो आपको ये स्टेप याद रखना है कि सिमिलैरिटी की मदद से आप उनका रिलेशन निकालोगे, स्मॉल r और स्मॉल h का। जनरली कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, बट उसका रिलेशन हमेशा निकलेगा सिमिलैरिटी से। तो यहां पर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें कहा है शो दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर, यानी इस केस में आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h। तो देखिए यहां पर उसने आपको हाइट ऑफ कोन h दे दी है, यानी जो h है ये पूरा बड़े वाला जो h हो जाएगा, ये क्या है? कांस्टेंट। तो इसने इसको स्मॉल h बोला है, तो जो स्मॉल h है ये आपका कांस्टेंट रहेगा। और इस केस में उसने आपको रेडियस नहीं दिया, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे दिया। तो अगर आपको पता है कि आपको ये पूरी हाइट h मालूम है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो आपका बेस है, अगर आप इसको एक बार कैपिटल R माने, अगर एक बार इसको आप कैपिटल R लेट करें, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा आ जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल h। तो यहां से देखो r की वैल्यू निकल आएगी, r आ जाएगा h tan अल्फा। तो बेसिकली मैं ये इसलिए कर रहा हूं स्टेप, ताकि आप r को r ना लेट करें, आप उसको लेट करें h tan अल्फा। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो ना हमने h भी कांस्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, और अल्फा भी कांस्टेंट है क्योंकि वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका r आ जाएगा h tan अल्फा, वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब सेम हम स्टेप करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि हर क्वेश्चन में आप सेम मेथड लगाएं। तो अगर इस सिलेंडर की हाइट को मैं इस केस में लेट कर लूं h डैश, और रेडियस ऑफ सिलेंडर लेट कर लूं स्मॉल r, तो सेम वही स्टेप रहेगा। इसको आप a मानिए, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ये e हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल a b d एंड ट्राइंगल ACE, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सेम रीजन, अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है और एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हैं तो इनका रेशियो ऑफ साइड सेम कर दीजिए। तो यहां पर जो अल्फा के ऑपोजिट साइड आ रही है BD, तो वो हो जाएगी R अपॉन, और अल्फा के ऊपर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ध्यान से देखिए वो आ रही है CE, उसको लिख दीजिए H tan अल्फा। और अगर हाइपोटेन्यूज के सामने देखिए यहां पर आ रहा है AD किसके बराबर होगा? H माइनस H डैश डिवाइडेड बाय जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी साइड है AE, दैट विल बी इक्वल टू H। तो ये आपका रिलेशन हो गया जो सबसे जरूरी चीज है। अगर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। तो इसमें दो वेरिएबल हैं, बट h नहीं लेंगे, h डैश लेंगे, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो h डैश है। तो इसमें दो वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे मैं यहां से h डैश अगर निकालूं तो कितना आएगा? अगर इक्वेशन 1 से देखिए आप, तो आ जाएगा r इंटू एच अपॉन h tan अल्फा, h तो खैर कट ही रहा है, h tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस h डैश। तो यहां से h और h कट गया, तो h डैश कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू h माइनस r कॉट अल्फा। तो h डैश को मैं उस तरफ ले गया और r बाय tan अल्फा को इस तरफ ले आया, तो मेरे h डैश की वैल्यू आ गई h माइनस r कॉट अल्फा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इंटू h माइनस r
कॉट अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एच और अल्फा क्वेश्चन में गिवन थे, तो इकलौता वेरिएबल आपका है यहाँ पर आर। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, इक्वल टू 0 कीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव में डाल के नेगेटिव प्रूव कीजिए। उसके बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के साथ ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करें और इसकी मदद से आप जो भी और आपको वैल्यूज चाहिए वो निकालिए। और एंड में वॉल्यूम का जो उसने आंसर कहा है प्रूव करने को, काफी लंबा सा आंसर है, 4/27 h क्यूब पाई इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। तो आपने ये प्रूफ करना है, यानी सारा आंसर आपने h की टर्म और अल्फा की टर्म में लेके आना है। तो बेसिकली यहां से r तो निकल जाएगा, जो इक्वेशन 1 है इसका यूज करके आप h डैश निकालिए और h डैश और r दोनों यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये जो आपका आंसर है ये बन जाएगा। तो आगे वाले स्टेप इसमें आप खुद करेंगे, बट इसमें यह है कि जब भी आप एक ट्रायंगल में रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करें या कभी भी कोन के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट जरूरी होता है रिलेशन बनाना। वो जो रिलेशन बनेगा वो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके बनेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिसलेनियस टाइप, जिसमें वो क्वेश्चन होंगे जो काइंड ऑफ मिसलेनियस हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कंसेप्ट वही है, आपको हर क्वेश्चन को एक वेरिएबल में लेके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमेशा पार्ट्स में पढ़िए क्वेश्चन को। अ स्क्वायर पीस, एक स्क्वायर पीस टिन का है जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर, यानी अगर ये मैं ब्लू वाला पूरा दिखूं तो इसकी साइड है 24 सेंटीमीटर और नीचे भी होगी 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल जैसा लग रहा है बट इसको आप स्क्वायर मान के चलो, तो इसकी पूरी जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर। तो ये पूरी साइड होगी 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स without top by cutting a square from corner and folding up to form a box। तो अगर आप ये ग्रीन वाले काट कर निकाल देंगे, अगर ये ग्रीन वाले चारों काट कर निकाल देंगे और यहां से अगर ये जो रिमेनिंग हिस्सा है इसको अगर आप फ्लैप्स को, ये जो चार इसके फ्लैप्स बन जाएंगे, इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए, ये फ्लैप, ये फ्लैप, ये फ्लैप, ये फ्लैप, अगर आप इनको ऊपर को फोल्ड कर देंगे तो वो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। What should be साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कितनी साइड को काट दें ताकि वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो अगर मैं इसको x मान लूं, ये अगर मैं इसको x मान लूं तो जैसे सारे स्क्वायर हो जाएंगे x साइड के। अगर हम इनको काट दें और हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को, तो अगर मैंने यहां से x काट दिया तो सेम यहां से काटेंगे, तो ये लंबाई कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी 24 माइनस एक्स। सेम ऐसे ही बेस में अगर आप ब्रेड्थ देखें वो भी 24 माइनस एक्स रह जाएगी, और ये जो हाइट है ये एक्स है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करिए, तो वो एक क्यूब बन जाएगा। उस क्यूब का जो बेस है उसकी जो डायमेंशंस होंगी बेस की, वो हो जाएंगी 24 माइनस एक्स एंड 24 माइनस एक्स, वो एक स्क्वायर बेस हो जाएगा, लेकिन जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स। तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक तरह से वो क्यूबॉइड बनेगा, वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो उसमें L और B सेम है 24 माइनस एक्स और हाइट हो जाएगी x। तो देखा जाए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में विजुलाइज करना था, अब तो बहुत सिंपल हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो, आप इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, कैलकुलेशन खुद करिएगा, 4,12। फिर आप उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जैसे ही आप उसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ऑब्वियसली आप 4 को करेंगे, अगर 12 काट देंगे तो वो तो आधा आधा दोनों तरफ से कट जाएगा, वो तो बॉक्स ही नहीं बचेगा। तो अगर आप 4 को डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मीनिंग हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसमें थोड़ी सी विजुलाइजेशन थी क्वेश्चन में, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 वेरिएबल लेट ही नहीं करने पड़े, सारा क्वेश्चन एक वेरिएबल में ही रह गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं तो वो है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, किसके अंदर बनाना है, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन एलिप्स। देखिए एलिप्स गिवन है, तो जब भी एलिप्स गिवन है यानी एलिप्स के आप हमेशा लेट करोगे मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, तो वो कांस्टेंट होंगे।
हैविंग इट्स वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये जो बनाई हुई है ब्लू लाइन, ये इसका मेजर एक्सिस हो गया। तो जो आपको ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है उसका एक वर्टेक्स आपको लेना है कोइंसिडेंट विद मेजर एक्सिस। तो अगर मैं ध्यान से बनाऊं तो पहले तो ये ऐसा कुछ ट्राइंगल मैं बनाऊंगा। तो अगर एक हम ट्राइंगल बनाएं जिसका एक वर्टेक्स यहां पर कोइंसिडेंट हो विद मेजर एक्सिस के एक एंड से, तो आपको पता है कि अगर आप यहां पर ओरिजिन मानेंगे, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दूं तो यहां पर ओरिजिन होता है 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए, वो a,0 होंगे, a,0। रीजन बीइंग एक्स एक्सिस पे है और आपने मेजर एक्सिस की लेंथ को माना है a, और ये जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ को मान लेते हैं 0,b। तो देखिए यहां पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो एक एलिप्स होता है उसके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a cos थीटा, b sin थीटा। अगर आपको ये मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो आप इसको याद करिए कि जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिप्स होते हैं दैट इज a cos थीटा, b sin थीटा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अगर आप एलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे x² by a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। अगर आप x की जगह a cos थीटा डालेंगे, a² कट जाएगा तो क्या बचेगा cos², और y की जगह b sin थीटा डालेंगे तो b² कट जाएगा, बचेगा sin², और cos² प्लस sin² 1 होता है, तो इसको सेटिस्फाई भी करता है। हालांकि इसकी जो डेरिवेशन है वो सिर्फ कंपटीशन में जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों को बताई जाती है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको याद रहना चाहिए कि a cos थीटा, b sin थीटा इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इसका ये कोऑर्डिनेट a cos थीटा है x कोऑर्डिनेट, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, और अगर मैं इसकी लंबाई देखूं ये वाली, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये कितनी हो जाएगी b sin थीटा। अब आप देखिए आपने किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, आपने एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर एरिया को लिखें तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना आ रहा है, ये जो y कोऑर्डिनेट b sin थीटा है उसका एग्जैक्टली डबल। तो ये हाइट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 2b sin थीटा, और हाइट आप देखिए ये आ रही है यहां पे। तो अगर ये कोऑर्डिनेट a है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा a हो जाएगा, और यहां तक है a cos थीटा, तो हाइट आ जाएगी a माइनस a cos थीटा। तो अगर इसमें से a कॉमन ले लें, ये 2 से 2 कटा, तो क्या आ जाएगा ab sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये तो आगे बहुत सिंपल है। फिर अब जो एरिया है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा बन गया, आगे के सारे स्टेप्स आप जानते हैं। बट अगर इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक है इसको करने की, हालांकि ये बोर्ड्स में आया हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए 11th में भी सीबीएसई में ये नहीं होता कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एनसीईआरटी में या सिलेबस में, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। तो अगर एक्स वाई लेंगे और एक्स वाई को इस कर्व में डालकर ये रिलेशन यूज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन बचे तो आप ये याद रखिए कि कभी भी आपने पैरामीट्रिक पॉइंट लेट करना है ऑन एलिप्स तो वो होना चाहिए a cos थीटा, b sin थीटा। और इसका फायदा होता है कि आपने स्टार्टिंग में ही एक वेरिएबल बना लिया, आपको एलिमिनेट नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम इसकी। तो अगर लास्ट प्रॉब्लम देखें इसकी मैक्सिमा मिनिमा की, तो वो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने इस बार डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है किस पॉइंट का, 0,c फ्रॉम पैराबोला y इज इक्वल टू x², और उसने दिया c का जो आंसर आएगा आपका 0 से 5 के बीच में आएगा। तो अगर एक पैराबोला हम लें y इज इक्वल टू x², तो y इज इक्वल टू x² कैसा होता है, अगर उसको रफली ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू x² ऐसा होगा। अगर सही बनाना है तो इसको कर्व कर लीजिए ध्यान से, तो ये y इज इक्वल टू x² हो गया। इसके ऊपर जो 0,c पॉइंट है, तो 0,c पॉइंट y एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, उसने कहा c 0 to 5 है तो ऊपर ही लाई करेगा। तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, इसका और उसका मिनिमम डिस्टेंस आपने निकालना है। तो कर्व के ऊपर अगर आप x कोऑर्डिनेट पॉइंट का x1 लेट करते हैं तो आपको पता है y किसके बराबर है x²। अगर इसमें मैं x1 डालूं तो मेरा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 का स्क्वायर। तो आप
y1 लेट करके इस रिलेशन को यूज करने की बजाय अगर आपने x1 कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x1 लेट किया है तो y कोऑर्डिनेट को लेट करिए x1 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट मिल गया पैराबोला पे, जो पॉइंट आपको मिल गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0, c, अगर मैं इस और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, सपोज इस फंक्शन को d मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने किया था कभी भी रूट आए तो उसको स्क्वायर कर लो और एक नया फंक्शन लेट कर लो, जैसे यहां पे मैंने उसको f लेट कर लिया, तो वो आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो ये मेरा एक फंक्शन आ गया जो एक ही वेरिएबल में है। आगे के स्टेप्स आप जानते हैं, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल टू 0 करो, पॉइंट्स आएंगे उसको किस में पुट करेंगे आप, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो इस केस में आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो करना है, शॉर्ट टेस्ट, यानी आपने उसको मिनिमाइज करना है। तो जब आपने उसको मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब आप सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, नेगेटिव। जिसके लिए नेगेटिव आएगा वो आपका आंसर होगा, जिसके लिए पॉजिटिव आएगा वो आपका आंसर होगा, बिकॉज जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा। तो उसके बाद आप इसमें तो आंसर भी नहीं निकालना, उसके बाद आप यहां पर d में x1 की वो वैल्यू डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, तो आपको d मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करना चाहें चैप्टर को तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि पहले तो जितनी भी हमने टाइप्स करी हैं उस हर टाइप में 3 वीडियो हमने किए हैं और 6 टाइप्स हैं, तो वो 6 की 6 टाइप्स में आप स्टैंडर्ड मेथड्स याद रखिए कि अगर आपने सपोज एक सिलेंडर को स्फीयर में डालना है या एक रेक्टेंगल को ट्रायंगल उसमें सर्कल में डालना है तो उसको उसका वेरिएबल एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि मेन जो आपका कंसेप्ट होता है जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में लेके आना है। तो आप हमेशा रिलेशन बनाते हैं, जैसे इस केस में तो हमने इक्वेशन को ही यूज किया रिलेशन बनाने के लिए, तो वो जो रिलेशन होता है वो ही बच्चों से नहीं बनता। तो जैसे ही आपका रिलेशन बन जाएगा तो जिस चीज को आपने मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको उसमें से दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट कीजिए अगर वो क्वेश्चन में है, फिर सेम स्टेप, फिर आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, जो पॉइंट्स हैं सेकेंड डेरिवेटिव में डालो, पॉजिटिव मीन्स मिनिमा एंड नेगेटिव मीन्स मैक्सिमा। तो ये यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा हम खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और इसका एक 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए।